हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मिलिंद बगारे। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑप्शन सीरीज में जो नए नए टॉपिक है मैं लाने की कोशिश करूंगा। इस बार थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली, मेरे इन्वेस्टर के साथ अभी इस हफ्ते में और पिछले हफ्ते में मीटिंग थे, मैं यहाँ नहीं था। मैं एक्चुअली बैंगलोर गया हुआ था। मेरा थोड़ा इंपॉर्टेंट काम चालू है, थोड़ा इस पे वर्क चालू है, तो उसी के सिलसिले में वहाँ पे गया था। लेकिन अभी आ गया हूँ, थोड़ा फ्री हो गया हूँ। तो अभी आप टाइम देख रहे होगे कि रात के 12 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक्चुअली। एक्चुअली मेरे एंड से ही थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मेरे काम की वजह से ही मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी थोड़ा टाइम मिल गया है, तो मैं इस पे आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से हम फटाक से, टाइम नहीं करते। आपने जैसे थंबनेल और वीडियो के टाइटल में देखा ही होगा कि हम कैश फ्यूचर और ऑप्शन में डिफरेंस क्या होता है वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं जितना हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और थोड़ा फास्ट हो रहा होगा तो भी आप बता सकते हो, मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ा एडवांस में जाने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजीज वगैरह लर्न करने की कोशिश करेंगे। अभी ये ऑप्शन का एक लास्ट पार्ट है कि कैश फ्यूचर क्या है, आपको नॉमिनल एक अंडरस्टैंड ओवरऑल मार्केट में क्या होता है, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूँ आपको कैश फ्यूचर ऑप्शन का। फिर ऑप्शन सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे कि फिर बाइंग सेलिंग कैसे की जाती है, क्या बाइंग करना चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज में भी देने वाला हूँ। हेजिंग की स्ट्रैटेजीज हो गई, ऑप्शन सेलिंग की हो गई, ऑप्शन बाइंग की हो गई। चलो देर नहीं करते गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कैश फ्यूचर और ऑप्शन। बेसिकली कैश क्या होता है कि जैसे शेयर्स होते हैं, जैसे विप्रो हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। तो वो कैश में हम खरीद सकते हैं, यानी जितने अपने पास मनी है, जो भी हो गए XYZ, तो उसके बिहाफ आप में हम कैश में डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय ओनली क्यों लिखा है, जब ये टॉपिक आएगा उसके अगेंस्ट में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली मैं बाय ओनली क्यों लिखा है, ठीक है। यहाँ पे बाय सेल है, यहाँ पे ऑप्शन में भी आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे शेयर से, अभी मैंने यहाँ पे 1000 लिखे, क्यों लिखे ये भी मैं आपको जब लाइव अभी करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक 1000 क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है, ठीक है। जैसे फ्यूचर्स में यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स मीन्स 1 शेयर्स, 2 शेयर्स, 5 शेयर्स में आपको जैसी नीड है और आपके जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कैश में बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर अलाउड नहीं करता वो चीज़, ठीक है। फ्यूचर में आपको लॉट सी अलॉट होते हैं और वही लॉट आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। और ऑप्शन में भी सेम होता है, जैसे फ्यूचर में जितने लॉट होंगे उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन में भी उतने ही लॉट होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि टाइम लिमिट्स, टाइम लिमिट्स नहीं होता। इन द सेंस, जैसे कि कैश में आप विप्रो विप्रो के 5 शेयर्स बाय कर लिए, 5 शेयर्स बाय कर लिए, तो उसे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। इन द सेंस आप 3 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हो, 5 मंथ्स के लिए होल्ड कर सकते हो, 1 ईयर के लिए होल्ड कर सकते हो, एज वेल एज आप 5 ईयर्स, आपका जितना भी होगा, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो। जब तक कंपनी मार्केट में है तब तक आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके वाइस वर्सा जो फ्यूचर्स होता है, फ्यूचर को एक लिमिटेशन है, टाइम लिमिट है, उसको एक्सपायरी का टाइम है। जैसे कि अपनी एक्सपायरी होती है मंथ के एंड में, थर्सडे को, जो मंथ का लास्ट थर्सडे होगा उस थर्सडे को हमारी एक्सपायरी होती है, ठीक है। उस एक्सपायरी तक ही हम बाय या सेल कर सकते हैं उसको, उसके बाद नहीं होल्ड कर सकते। ये ध्यान में रखो गाइस, समझ में आ गया। यहाँ पे टाइम लिमिट्स क्यों नहीं है और यहाँ पे टाइम लिमिट से। अभी बाय ओनली मैंने लिखा है इन द सेंस, यहाँ पे कैश में आप सेल करके नहीं जा सकते हो, एक ध्यान में रखो, ये पॉइंट रह गया मेरे से। कैश में आप कोई भी शेयर सेल करके नहीं ले जा सकते, ओनली बाय करके ले जा सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स में आप उसी शेयर्स का फ्यूचर्स आप सेल करके भी ले जा सकते हो, बाय करके भी ले जा सकते हो, ठीक है। और थर्ड थर्ड जो ऑप्शन है, ऑप्शन की भी एक्सपायरी रहती है सेम वाली। जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में वीकली होती है, वैसे शेयर्स जो होते हैं तो शेयर्स में मंथली एक्सपायरी होती है गाइस, ठीक है। तो आप वो बाय भी करके ले जा सकते हो और सेल भी करके ले जा सकते हो,
ठीक है गाइज, चलो ठीक है। अभी मार्जिन पे आते हैं। अभी मार्जिन मैंने यहाँ पे लिखा है हाई मार्जिन लगता है, ठीक है। अभी आप 1000 शेयर्स बाय करते हो तो आपको 3,79,000 इतना मार्जिन लगता है 1000 शेयर्स बाय करने के लिए। अभी मीडियम मार्जिन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि फ्यूचर्स में वही 1000 शेयर्स, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहीं समझते हैं, हम जीरोधा के टर्मिनल पे जाते हैं और जीरोधा के टर्मिनल में समझते हैं कि मार्जिन्स वेरी कैसे होते हैं। तो आपको लाइव भी देखने मिलेगा, आपको लाइव भी समझने मिलेगा। चलो हम गाइज जीरोधा के टर्मिनल पे जाते हैं। तो गाइज हम जीरोधा के टर्मिनल पे आ गए अभी। वहां पे मैंने 1000 क्वांटिटी क्यों ली थी, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि विप्रो का अक्टूबर मंथ का फ्यूचर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसे बाय करने जा रहा हूँ गाइज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं सेंटर पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो 1000 क्वांटिटी ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है। देखो ओवरनाइट है, इंट्राडे है, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ क्वांटिटी। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है गाइज, ये 1000 के मल्टीपल में बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अलग सी चीज करके देखता हूँ कि मैं 400 इसको बाय करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज सिलेक्ट अ वैल्यू दैट इज नो लेस देन 1000, यानी 1000 के लेस देन आप कौन सी भी क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर नहीं सकते। तो ये 1000 जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं वन लॉट। एक लॉट की जो कीमत है या जो भी शेयर से वन लॉट में आते हैं वो कितने हैं, 1000। लेकिन उसको मार्जिन जो रिक्वायर्ड लग रहा है, देखो यहाँ पे 75,657.92 इतना लग रहा है। यानी आपको 1000 शेयर्स मिल रहे हैं 75,000 में। समझ में आ गया गाइज, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्यूचर में मार्जिन आपको 75,657.92 लग रहा है 1000 शेयर्स के लिए, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अभी मैं उसी विप्रो का 380 का कॉल, यानी अभी क्या चल रहा है, अंडरलाइन क्या चल रहा है इसका, विप्रो का देखो 379.30, ओके। और मैंने 380 का कॉल ले लिया, ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा इसीलिए, ठीक है। उसमें हम जाते नहीं, वो बाद में सीखेंगे, अभी मार्जिन कितना लग रहा है वो देखेंगे, चलो ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना आ गया, 1000, इसको मैं करता हूँ 2000, 3000, ठीक है। 1000 के मल्टीपल में जा रहा है, ठीक है। अभी 1000 के मल्टीपल में भी उसका मार्जिन कितना लग रहा है मुझे, 7200 ओनली, यानी मेरी रिस्क कितनी है, 7200 ओनली। मेरे जेब से जाएगा तो कितना रुपीज जाएगा, 7200 रुपीज ओनली। क्योंकि जो विप्रो का कॉल है, ठीक है, जो विप्रो का कॉल है वो 7.20 रुपीज ओनली में मुझे मिल रहा है, 7.20 रुपीज ओनली में मुझे मिल रहा है। नाउ यू आर गॉट इट। एग्जैक्टली कहने क्या चाहता हूं मैं, कि यहाँ पे अभी हम फिर से चलते हैं एक्सेल पे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो गाइस कि लो मार्जिन मैंने ऑप्शन में क्यों लिखा, क्योंकि आपने देखा कि 7200 ओनली मार्जिन लग रहा है मुझे ऑप्शन बाइंग में, यानी मेरा रिस्क कितना है, 7200 रुपीज का है ओनली, ठीक है। फ्यूचर्स में कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ जीरो हो जाता है, मेरा फ्यूचर नीचे रह जाता है, ऊपर चला जाता है, जो भी रहेगा XYZ एक्सपायरी के दिन, तो मेरा 75,000 का रिस्क है, ठीक है। लेकिन इफ मेरा शेयर्स कंपनी डूब जाता है, XYZ चीज होता है, कुछ भी होता है, ऐसे होता नहीं सडनली बट ऐसे हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कि येस बैंक का हो गया, बहुत सारी कंपनीज के, किंगफिशर हो गया, ये कंपनीज अभी रही नहीं, ठीक है। तो मैंने इतने जो भी अमाउंट लगाई है, इन द सेंस इतना मार्जिन जो लगाया है 3,79,000, यानी कितना मार्जिन लगाया है, जो मार्जिन मैंने लगाया है 3,79,000, यानी मेरी इतने की रिस्क है। समझ रहे हो आप मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें रिस्क ज्यादा है। हालांकि रिस्क नहीं है, वो अनदर पार्ट है, लेकिन कैश में आपको मार्जिन ज्यादा लगता है, फ्यूचर में मीडियम यानी कम लगता है, और ऑप्शन में तो बहुत ही कम लगता है। इसकी वजह से ये थोड़ा हाई रिस्क है, इसका मीडियम रिस्क है और इसका लो रिस्क है।
तो आई थॉट कि आपको कैश फ्यूचर एंड ऑप्शन एक सिंपल वे में समझ आया होगा, मैं इसे आशा करता हूँ गाइज। और ऐसे ही वीडियो अभी आपको जल्द से जल्द मिलेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो अभी मैं कंसंट्रेट करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकूँ। ठीक है, और ऑप्शन सीरीज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि ऑप्शन में आप ट्रेड कर सको, आगे जा सको। ठीक है, तो गाइज आपको वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड कमेंट कर देना। और जो भी आपके कलीग्स होंगे जिनको भी शेयर मार्केट सीखने की इच्छा होगी, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना गाइज, ताकि हम भी ऐसे वीडियो आपको जल्द से जल्द ला सके। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच गाइज, गुड नाइट।